यदि पुलिस आपको बिना किसी कारण के उठा के जेल में डाल दे तो आप क्या करेंगे? अगर सरकार आपके मौलिक अधिकारों को छीन ले तो आप क्या करेंगे? क्या आपको पता है भारत में ऐसा कानून है जो सरकार से भी ज़्यादा ताकतवर है? तो आइए इन सवालों के जवाब समझते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव ने संविधान की आत्मा कहा था। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा इसलिए कहा था क्योंकि यदि व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यदि उनका हनन होता है, यानी कि यदि उनका उल्लंघन होता है, तो व्यक्ति जो है इस आर्टिकल के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इस आर्टिकल को इसलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था कि यदि यह आर्टिकल संविधान से हटा दिया जाएगा, मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट, तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो सिर्फ किताब में लिखी कागजी बातें रह जाएंगी, संविधान में लिखी हुई सिर्फ बातें रह जाएंगी। तो इसमें जो है, इस पे एक शायर है अदम गौड़वी साहब जी का, जिसमें कहा गया, 2 लाइनें कविता है जो अदम गौड़वी साहब जी की, उसमें कहा गया है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। ठीक उसी तरह से यदि ये आर्टिकल हटा दिया जाएगा तो उसके जो अधिकार हैं वो सिर्फ किताबी बातें रह जाएंगी बनकर। बिल्कुल सटीक जा रही है ये बात। तो आइए समझते हैं एक एक करके। जो ये इसमें 5 रिट दी गई हैं, इस आर्टिकल के तहत 5 रिट दी गई हैं, तो समझते हैं एक एक करके, इस रिट को समझते हैं। तो पहले नंबर पे है हैबियस कर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका मतलब होता है कि शरीर के साथ प्रस्तुत करो, शरीर को प्रस्तुत करो। इसमें यह होता है कि अगर किसी नागरिक या व्यक्ति को पुलिस बिना किसी वैध कारण के, बिना किसी कारण के हिरासत में लेके जेल में डाल देती है, उठा के जेल में डाल देती है, तो उस व्यक्ति के परिवार वाले या उसका कोई मित्र या उसका कोई दोस्त जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है यह रिट दाखिल कर सकता है, यह रिट पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकता है। फिर उसके बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा, पुलिस से ये पूछेगा, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के वैध कारण पूछेगा कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसके वैध कारण बताइए, किस लिए आपने गिरफ्तार किया है। तो जांच के दौरान यदि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध पाई जाती है तो उस व्यक्ति को रिहा करने का कोर्ट आदेश देगा, तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत व्यक्ति हाईकोर्ट में भी ये रिट दाखिल कर सकता है। हाईकोर्ट में भी आर्टिकल 226 के तहत यह रिट दाखिल कर सकता है। तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण क्लियर हो गया कि यानी कि जिस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को बिना किसी वैध कारण के पुलिस हिरासत में ले लेती है, जब उसको जेल में डाल देती है, तो जो है यह रिट दायर की जा सकती है। दूसरे नंबर पे है मैंडमस, जिसमें है, जिसको बोलते हैं परमादेश। तो परमादेश का मतलब ये होता है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। यह रिट तब दायर की जाती है जब कोई सरकारी पद पर बैठा हुआ, यानी कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा हो, उनको जो है कानूनी कर्तव्य है उनका निर्वहन उनको निभा नहीं रहा हो, तब जो है यह रिट दायर की जाती है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में या किसी विषय में आपने किसी चीज़ में परीक्षा दी है, किसी कंपटीशन को लेके किसी चीज़ में परीक्षा आपने दी है, और जो है वो जो है एजेंसी जो है परीक्षा रिजल्ट जारी नहीं कर रही है, तो जो है आप यह रिट दायर कर सकते हैं। दूसरे, मान लीजिए आप कहीं पासपोर्ट बनवाने गए, उस पर अधिकारी साइन नहीं कर रहा है, आपकी जो है कागजी कार्रवाई आगे बढ़ा नहीं रहा है, तब जो है आप यह रिट दायर कर सकते हैं। तब जो है कोर्ट आदेश देगा कि जो है आप अपने कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन करें। अब दूसरा उदाहरण ये समझ लीजिए इसमें परमादेश में, कि मान लो एक ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम के व्यक्ति की ज़मीन पे कब्जा कर लेता है। एक हाईवे के किनारे ज़मीन पड़ी हुई है और यह व्यक्ति जो है महंगी है, और तो यह व्यक्ति उस पर कब्जा कर लेता है। और ये जो ए नाम का व्यक्ति है ये पैसे वाला है, ये जो है पैसे वाला है, और इसके जो फूफा जी हैं वो विधायक हैं।
तो ये जो है बी नाम का व्यक्ति कब्जा कर लेता है, और इसके जो फूफा जी हैं, विधायक हैं, उनके जो फूफा हैं वो मुख्यमंत्री हैं। तो जो है यह व्यक्ति इनकी जमीन, बी नाम के व्यक्ति पे जमीन पे कब्जा कर लेता है। तो यह बी नाम का व्यक्ति जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी है राजस्व विभाग में जाता है, अपनी जो है उस अपनी ज़मीन के बारे में जाता है शिकायत करने, तो इसकी वहाँ सुनी नहीं जाती। यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी इसको इसके साथ में न्याय नहीं होता है। तो यह व्यक्ति जो क्या करता है, आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के यह रिट दाखिल कर सकता है, परमादेश मैंडमस की रिट दाखिल कर सकता है। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट देखेगा, उस व्यक्ति के कागज़ देखेगा, अगर उस व्यक्ति की ज़मीन पे इस व्यक्ति ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, परमादेश देगा। ये रिट जारी करके परमादेश देगा कि जो है बी नाम के व्यक्ति की ज़मीन ए नाम के व्यक्ति के कब्जे से हटाई जाए और इस व्यक्ति का कब्जा कराया जाए उसकी ज़मीन पे। तो ठीक है, परमादेश हो गया। अब तीसरे नंबर पे है प्रोविज़न। इसका मतलब होता है प्रतिषेध। तो इसमें यह होता है कि रोकना, प्रतिषेध मतलब होता है रोक लगाना, रोक। इस रिट में क्या होता है कि यदि कोई न्यायालय या कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई ऐसे केस की सुनवाई कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, जो आउट ऑफ जूरिडिक्शन है। जूरिडिक्शन में एक भौगोलिक सीमाएं होती हैं जिसमें अलग अलग मतलब न्यायालयों को, संस्थाओं को उनके क्षेत्राधिकार बटे होते हैं। तो यदि किसी ऐसे केस की, जैसे मान लो कि एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट का केस है और दूसरी अदालत दूसरे डिस्ट्रिक्ट की जो है उस पर सुनवाई करके फैसला दे देती है या फिर उस पर सुनवाई कर रही है, तो क्या होगा कि फिर वो जो है प्रभावित पक्ष हाईकोर्ट चला जाएगा। यदि हाईकोर्ट ऐसा कर रहा है तो वह प्रभावित पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है यह रिट दाखिल करने के लिए। प्रोविजन प्रतिषेध नाम की जो है रिट यह दाखिल करने के लिए जा सकता है। फिर जो है जब सुप्रीम कोर्ट देखेगा, यदि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर फैसले केस पे सुनवाई कर रहे हैं तो जो है उनका फैसले पे जो है रोक लगा देगा, स्टॉप कर देगा, उनके केस पे जो है स्टॉप, रोक लगा देगा। फिर फोर्थ नंबर पे है सर्टियोररी। इसको बोलते हैं हिंदी में उत्प्रेषक। तो इसका मतलब होता है प्रमाणित करना या रिकॉर्ड मांगना, रिकॉर्ड मंगवाना। इस रिट में यह होता है कि यदि कोई निचली स्तर की अदालत ने गलत फैसला दे दिया है जो अननेचुरल हो, इसमें जो है कोई अदालत गलत फैसला दे देती है किसी केस पे सुनवाई करके जो न्याय संगत नहीं है, नेचुरल प्राकृतिक निर्णय नहीं है, तब प्रभावित पक्ष क्या करेगा, वो सीधे जो है आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट चला जाएगा। यदि हाई कोर्ट में ऐसा होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा इसके तहत। यदि उस व्यक्ति को लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो निचली अदालत के फैसले हैं यदि प्रभावित पक्ष को लगता है कि निचली अदालत के जो फैसला है उससे उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, उसके फंडामेंटल राइट्स हर्ट हुए हैं, तो वह व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जो है यह सर्टियोररी की रिट दायर कर सकता है। तो जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, फिर उस निचली अदालत से उसका रिकॉर्ड मांगेगा, केस का रिकॉर्ड मांगेगा कि जो आपने भैया निर्णय दिया है वो किस आधार पर दिया है, तो उसका रिकॉर्ड लेगा। यदि वह हाई कोर्ट देखेगा या सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि निचली अदालत का दिया हुआ फैसला वो जो है गलत है, तो तुरंत उस फैसले को रद्द कर देगा, निरस्त कर देगा, फैसला निरस्त कर देगा। तो अब बात करते हैं क्यू वारंटो पे। तो क्यू वारंटो का मतलब होता है कि किस अधिकार से। तो इसमें यह बताया गया है कि तुम किस अधिकार से, तुम जब किस इसमें यह रिट तब दायर की जाती है जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर असंवैधानिक तरीके से बैठ जाए,
जो है और किसी व्यक्ति को यह पता है कि सामने वाला व्यक्ति इस पद के योग्य नहीं है, तब जो है वह व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक, आम नागरिक जो है इस रिट को दायर कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा ले दे के कहीं ना कहीं, या फिर कोई पॉलिटिशियन, संसद विधायक के भतीजे फूफ वो होते हैं ना, जैसे बुआ के लड़के होते हैं, तो इसलिए हो जाते हैं। यदि किसी नागरिक को, भारत के नागरिक को पता चलता है कि यह व्यक्ति जो पद पे बैठा हुआ है वो असंवैधानिक तरीके से बैठा है, इस पद के लिए वो एलिजिबल, योग्य नहीं है, तब जो है यह रिट दायर की जा सकती है। फिर क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, क्या करेगा, उस व्यक्ति से पूछेगा कि भैया तुम जिस पद पे बैठे हो हमें दिखाओ कि तुम किस अधिकार से बैठे हुए हो। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को पूछने का अधिकार है। वह उस व्यक्ति से पूछेगा कि हमें रिकॉर्ड लाओ जरा, तुम कब किस बैच में भर्ती हुए हो, कब जो है इस परीक्षा पास की है, तुम जरा रिकॉर्ड दिखाओ तुम। तो वह जो है कागज या रिकॉर्ड को देखेगा। यदि उस व्यक्ति की जो है पद पे तैनाती जो है गलत पाई जाती है, अवैध पाई जाती है, तो जो है सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को उस पद से हटाने का आदेश देगा। तो जो है उसकी गिरफ्तारी, तो जो है उस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाएगा। तो ये थी 5 रिटें जिस पे हमने बात की है। तो इस जो पहली रिट है हैबीज कर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें क्या होता है, शरीर को प्रस्तुत करो, यानी कि जब किसी व्यक्ति को अवैध कारण के हिरासत में ले लिया जाता है तो उसको जो है शरीर के साथ न्यायालय कोर्ट आदेश देता है कि यहाँ पे प्रस्तुत करो। फिर उसके बाद में यदि वह व्यक्ति की गिरफ्तारी, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध पाई जाती है तो उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे दिया जाता है। दूसरे नंबर पे जो मैंडेमस परमादेश है, इसमें यह होता है कि हम आदेश देते हैं यदि कोई जो है अधिकारी या कर्मचारी अपने कानूनी कर्तव्यों को नहीं निभा रहा है सही तरीके से जो है, तब जो है अदालत जो है उस व्यक्ति को कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश देती है कि आप जो है, हम आदेश देते हैं, आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। तीसरे नंबर पर प्रोविजन यानी कि प्रतिषेध। तो इसमें यह होता है कि जब कोई न्यायालय या निचली स्तर की कोई न्यायालय जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके केस की सुनवाई कर रही हो मामले की, तब जो है उसको रोका जा सकता है, उस पर रोक लगाया जाता है। तो इसलिए जो है यह रिट तब जारी की जाती है। और 4th नंबर पे है सर्टियोरी उत्प्रेषक यानी कि रिकॉर्ड मंगवाना या प्रमाणित करो। इसमें यह होता है कि यह निचली स्तर की अदालत यदि कोई निर्णय दिया है किसी मामले पे, तो उसके बाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय उस अदालत से रिकॉर्ड मांग सकता है कि भैया जो आपने ये फैसला दिया है वो किस आधार पर दिया है। तो उस समय अदालत देखेगी यदि वहाँ पे फैसला उसने गलत सुना दिया है, निचली स्तर की अदालत ने कोई ऐसी तथ्यों के आधार पे कोई गलत फैसला सुना दिया गया है, तो वह जो है अदालत उस फैसले को रद्द कर देगा, सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा और अपना निर्णय सुना सकता है। और 4th नंबर पे है क्यू वारंटो। तो इसमें है कि तुम किस अधिकार से कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से बैठ गए हो, तो जो है उस व्यक्ति को पद से हटाने के लिए यह रिट दायर की जाती है। तो समझ गए, ये 5 रिटें दी गई हैं इस संविधान में। अब इसके अंतिम निष्कर्ष को समझते हैं। आर्टिकल 32 का जो है मुख्य रूप से यह उद्देश्य है कि यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को हर्ट होता है तो ये उसके लिए यह सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, सेफ्टी की तरह काम करते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो वह व्यक्ति जो है आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। यदि निचली अदालत द्वारा कोई किसी ऐसे केस की सुनवाई हुई हो जिसमें लग रहा हो आपके फंडामेंटल राइट्स का हर्ट हुआ है, जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो आप कौन सी रिट दायर करेंगे, कमेंट करके बताइए।